जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, हमारे YouTube चैनल कृष्ण भक्त प्रेम में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा श्री कृष्ण भक्त की है, जो बूढ़ी माता जी की है। एक बूढ़ी वृद्धा माता जी थी, उनकी कथा है। चलिए कथा सुनाते हैं। एक वृद्ध दादी थी। वो भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी, उनकी भक्ति पूजा करती थी। उन्हें प्रभु पे बहुत विश्वास था। भगवान तो इतने दयालु हैं, अपने भक्त का ध्यान प्रभु हमेशा रखते हैं। बूढ़ी दादी के बहू बेटे नहीं रहे थे। उनका एक पोता था जिसका नाम कृष्ण था। दादी पोता ही थे, बहुत परेशानी से जीवन जी रहे थे। ये कहानी है कृष्ण की, जो एक मासूम बच्चा था। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वह बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था। आपको तो पता ही है, श्री कृष्ण का गोपाल नाम भी है। ये कहानी है उस विश्वास की जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि प्रभु हमारा ध्यान अवश्य ही करते हैं। ईश्वर को सभी परंपराएं और मान्यताओं को तोड़कर भक्ति के लिए आना ही होता है। लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी गोपाल यानी गोकुल में गाय चराने वाले गौले के वेश में आ जाते थे। कृष्ण को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारी दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्ण 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्ण और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफ़ी घना था, इसमें काफ़ी हिंसक जानवर रहते थे। कृष्ण गोकुल पहुँचेगा कैसे, यही सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्ण भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाती और समझाती आ रही थी। कृष्ण तो गोकुल जाने के लिए उत्साहित ही था। बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना इतना सरल भी नहीं है, कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह कृष्ण को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। दादी बोली, हमें बहुत चिंता हो रही है। उसने कृष्ण को कहा, अगर रास्ते में मुझे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्ण ने पूछा, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा कि ये गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वो उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्ण खुश हो गया कि उसका रिश्ते का भाई भी है जो सहायता को आ जाता है। कृष्ण जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज अकेला था तो उसे डर भी लग रहा था। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज़ गूंज रही थी। 5 साल का छोटा सा बालक कृष्ण डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्ण ने फिर पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है और आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्ण की आवाज़ में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। कृष्ण को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्ण ने देखा, जो जंगल अभी तक उसे डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें आनी बंद हो गई। उनकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकिलाने की आवाज़ें आने लगी। बालक कृष्ण ने देखा, दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्ण ने बिना कुछ कहे समझ गया कि ये उसका भैया गोपाल है। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित हो गए थे, क्योंकि ये बालक कृष्ण के विश्वास की पुकार थी और दादी माँ की कृष्ण भक्ति की परीक्षा भी थी। बालक कृष्ण दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उसे बहुत खुशी हो रही थी और हृदय बार बार किलकार रहा था।
खुशी से प्रफुल्लित हो रहा था। देखता रहा प्रभु को। माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कमली और हाथों में हरे बांस की बांसुरी, सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्ण के भोली पुकार पर समूह था। तो भक्तों, हमें इस कथा से यही समझ में आता है, यही सीख मिलती है कि अगर हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारा विश्वास अच्छा है हमारा, तो प्रभु हमारा ध्यान अवश्य रखते हैं और हमारी एक ही पुकार पे प्रभु जरूर आते हैं। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कथा को अपना प्यार दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों।